जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस मीरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के केमिस्ट्री का लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव हम लोग ख़त्म किए हैं। और अगर आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो आज हम आपके सामने फिर लेसन नंबर 2 केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2 जो 10वीं क्लास का है, जिसका नाम होता है अम्ल क्षार तथा लवण, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपके एक बेल आइकन दबाने से हमको काफ़ी एनर्जी मिलती है और काफ़ी ऊर्जा मिलती है और हमारे अंदर काफ़ी उत्साह होता है, ताकि हम आपको अच्छे तरीके से और समझाएं और पढ़ाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपके दोस्त भी नए हैं तो आप अपने दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा, उसे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ को आसानी से देख सके, पढ़ सके और समझ सके। चलते हैं, हम आपको लेकर के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये इस चैप्टर के तरफ है जिस चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अम्ल किसे कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि अम्ल किसे कहा जाता है, यानी कि जिसका स्वाद खट्टा होता है। जिसका स्वाद खट्टा होता है उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। जिसका स्वाद तीखा एवं कड़वा होता है उसे हम लोग क्षारक बोलते हैं। और अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करने से लवण का निर्माण होता है। ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे और क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हुए हम लोग ये कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन यही है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है ना। यहाँ से एक ट्रिक चलता है। पहला एक ट्रिक होता है छलनी। पहला एक ट्रिक होता है छलनी और एक दूसरा ट्रिक होता है अनिल। ठीक है ना। इस चीज़ के ऊपर हम ध्यान देते हैं। एक ट्रिक होता है छलनी, यानी कि क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है ना। ये पहला ट्रिक हो गया। और कह रहे कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ठीक है ना। मतलब हम आपको बातें बताएं तो जो पीएच वैल्यू होते हैं उस पीएच वैल्यू जो है 0 से 14 तक होता है, लेकिन जो बीच में 7 होता है ये यहाँ से अगर कम आएगा तो ये जो है ये अम्ल हो जाता है। 7 से अगर कम होता है तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाता है, अम्ल होता है। 7 से अधिक होता है तो उस कंडीशन में ये क्षार होता है, लेकिन 7 के बराबर होता है तो उस कंडीशन में ये उदासीन हो जाता है। क्या होता है, उदासीन हो जाता है। तो यहाँ पे करें कि अगर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा, तो इसका पीएच मान संभवतः कितना होता है, 10। अगर 10 है यानी कि ये क्षार होता है और क्षार जो होता है ना स्वाद में तीखा एवं कड़वा होता है। ठीक है ना। इस चीज़ को बड़ी गौर से समझना है, बड़ी तरीके से समझना है कि पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्षार हो जाएगा, 7 से कम होता है तो वो अम्ल हो जाएगा और 7 के बराबर होता है तो वो उदासीन होता है। जैसे एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा, कहेगा कि जो पानी होता है उस पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो उस पानी का पीएच वैल्यू 7 होता है। क्योंकि पानी का ना अपना कोई रंग होता है, ना महक होता है और ना ही स्वाद होता है। लेकिन वही कोई खट्टे पदार्थ होते हैं तो स्वाद में तो खट्टा होता है, इसलिए उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। अगर वही आप जैसे कास्टिक सोडा जैसे अपमार्जक वगैरह होता है तो उसका जो स्वाद होता है ना वो तीखा और कड़वा होता है, मतलब उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो जाएगा। और जो क्षार होता है, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला, और क्षार का पीएच वैल्यू 7 से क्या होता है, ज़्यादा, इसलिए इसका पीएच वैल्यू कितना होगा बउआ, 10 के बराबर, यानी कि 10 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। तो अगला क्वेश्चन यही है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सही है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि यह सिरका सी गंध देता है। सिरका जो होता है ना, तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है और इसीलिए जो है ये कथन क्या है, सत्य है कि यह सिरका से क्या देता है, गंध देता है, महक देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। कह रहे कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। एल्कोहल यानी कि जो पत्ता होता है, देखिए कभी कभी अगर एल्कोहलीय पदार्थ में गिर जाता है और उसमें उबल जाता है तो उस कंडीशन में वो जो हरा कलर का जो होता है ना, वो हरा कलर परिवर्तन होकर के वो जो कलर होता है नीला और काला कलर का हो जाता है। यानी कि एल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक होता है वो होता है OH। ठीक है ना। और एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन, आयोडीन यानी कि नमक पानी का जो विलयन होता है कि कुछ बूंद जब डाला जाएगा तो उसका रंग कैसा होगा, तो उसका रंग जो है नीला और काले कलर का हो जाता है।
अगले क्वेश्चन की हम तरफ ध्यान देते हैं, कह रहे कि अपच। अपच जैसे मान लेते हैं कि जो गर्मी का दिन होता है ना, उस गर्मी के दिन में आदमी अगर आवश्यकता से भोजन कर लेता है ना, तो उस स्थिति में शरीर जो है भोजन को नहीं पचा पाता है और वॉमिटिंग या लैट्रिन मतलब जिसको कहा जाए वो होना शुरू हो जाता है। उसी कंडीशन को हम लोग अपच बोलते हैं। तो अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो वो जो औषधि होता है ना, एंटासिड होता है। जैसे डॉक्टर साहब अगर दवा वगैरह लिखते हैं ना, तो देखिएगा जैसे एस्टोमाफिट लिख दिए, तो एस्टोमाफिट का जो कंपोजिशन अगर आप देखिएगा तो एंटासिड होता है। और ये एंटासिड जानते हैं क्या होता है? एंटासिड जो होता है मतलब कि भोजन को पचाने की क्रिया में काफ़ी सहायता प्रदान करता है। ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। एंटीबायोटिक जो होता है जिसको प्रतिजैविक कहा जाता है, तो एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल होता है जो बैक्टीरिया के विरुद्ध कार्य करता है उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। एनाल्जेसिक यानी कि जो दर्द हरने का काम करता है। जैसे अगर कोई पेन किलर होती है, जो दर्द की जो दवाएं होती है वो एनाल्जेसिक होती है। और एंटीसेप्टिक जो होता है प्रतिरोधी, जैसे बोरोप्लस जो होता है ना एंटीसेप्टिक होता है। सेवलन जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है। कारण ये होता है ना कि वो छोटे छोटे बैक्टीरिया को जो है पनपने के लिए जरूरी नहीं होता है, वो मार देता है। जैसे एड़ी फट जाए, तो एड़ी फट जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग बोरोप्लस, या चेहरा फट जाए तो बोरोप्लस का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एंटीसेप्टिक यानी कि प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? अभी हमने आपको बताया कि पीएच वैल्यू का जो मान होता है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है और बीच में एगो 7 होता है। अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय और 7 के बराबर हो तो क्या होता है? उदासीन होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बबुआ? 7 हो जाता है। उदासीन विलयन का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 के बराबर होते हैं। अगले क्वेश्चन पे ऊपर ध्यान देते हैं, निम्नलिखित में से कौन लवण है? लवण की अगर हम बातें करते हैं तो ये HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, ये NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा कहा जाता है, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। लेकिन यहाँ पे लवण की अगर हम बातें करें तो ये लवण के रूप में K2SO4 जिसका रासायनिक नाम पोटेशियम सल्फेट होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पोटेशियम सल्फेट होता है।